शिष्य गुरु के पास गया और गुरु के सामने अपनी एक जिज्ञासा, अपना एक प्रश्न उपस्थित किया और कहा कि गुरुदेव, जीवन का मूल्य क्या है? क्या प्रश्न पूछा? अगर कि आपको पूछ ले भाई जीवन का मूल्य क्या है, तो क्या बताएंगे आप लोग? बहनों में कोई बताएंगे जीवन का मूल्य क्या है? अमूल्य है। प्रश्न क्या पूछा? जीवन का मूल्य क्या है? तो क्या बताओगे आप? अमूल्य मानते तब तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है फिर तो। लेकिन आपको पूछा जीवन का मूल्य क्या है? भाइयों में कोई? सब मौन। आत्मा को जानना ये मूल्य थोड़ी है जीवन का। कोई वस्तु होती है, कोई चीज होती है, कुछ भी अगर होता है, देखना उसका मूल्य होता है कि नहीं होता। ठीक है, किसी का 10 करोड़ होता होगा, 20 करोड़ होता होगा, 1 अरब होता होगा, लेकिन मूल्य कुछ ना कुछ तो निकलता ही है ना। तो जब यह प्रश्न पूछा गया कि जीवन का मूल्य क्या है, तो गुरु ने देखा कि इसको प्रैक्टिकली तरीके से समझाना चाहिए, प्रायोगिक ढंग से इसको इसका समाधान देना चाहिए। तो कहा कि वत्स एक काम करो, वो देख सामने क्या है। तो कहा कि गुरुजी ये तो आपका झोला है। तो कहा वो झोले को लेकर के आ। तो झोले को लेकर के आया और उस सन्यासी ने क्या किया, उसमें से एक डिब्बिया निकाली। उस डिब्बी में एक छोटा सा हीरा था। क्या था? हीरा। और वह पत्थर निकाल करके, हीरा भी क्या पत्थर ही तो है, वह पत्थर निकाल करके उसको दिया और कहा कि एक काम करना, तू एक नगर का चक्कर लगा करके आ जा और अलग अलग तरह के व्यक्तियों से इसका मूल्य पूछना। क्या करना? अलग अलग तरह के व्यक्तियों से इसका मूल्य पूछना और मेरे पास वापस ये हीरा लेकर के आ जाना। तो कहा कि ठीक है गुरुदेव। वह गया और जैसे ही वह नगर में प्रवेश करता है तो उसे एक कुम्हार का घर मिलता है। क्या मिलता है? कुम्हार का घर। तो कुम्हार के पास में चला गया और कहा कि भैया ये देख, ये जो पत्थर है इसका मूल्य क्या है? तो उसने देखा पत्थर, पहले तो कि पत्थर से क्या करूंगा, कोई घड़े फोड़ूंगा क्या, लेकिन फिर देखा कर पत्थर तो चमक रहा है, बड़ा जोरदार पत्थर है। तो कहा कि सुन, ये 5-7 घड़े ले जा और पत्थर दे दे। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को बेचना नहीं है, मेरे को तो सिर्फ इसका मूल्य जानना था। फिर वो और आगे बढ़ा तो उसे एक लकड़हारा मिला, वुड कटर, और वो अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर के जा रहा था और उससे पूछ लिया, अरे भाई देख इस पत्थर की मुझे क्या कीमत देगा, ये पत्थर तू कितने में खरीदेगा? तो उसने देखा कि पत्थर तो बड़ा चमकदार है, उसको भी पसंद आ गया। तो उसने कहा कि एक काम कर, ये लकड़ियों का गट्ठर ले ले और ये पत्थर मेरे को दे दे। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे को बेचना नहीं है, मेरे को तो खाली इसका मूल्य जानना था। फिर वह नगर में प्रवेश करता है और आगे जाता है तो बीच में बाजार आता है, वहां पर जो सब्जियां बेचने वाली मालिनी होती है ना, वो बैठी थी। तो उससे पूछ लिया कि देखो इस पत्थर की क्या कीमत दोगे? तो मालिनी ने देखा कि पत्थर तो जोड़ा है, चलो वजन तोलने में काम आएगा अपने क्या। तो कहा कि एक काम कर, ये 5-7 गाजर मूली ले जा और ये पत्थर दे दे। फिर वो और आगे गया, आगे गया तो एक कपड़े की दुकान वाले के वहां पे चला गया। तो वहां जाकर के उससे पूछा कि सेठ जी इस पत्थर की कीमत क्या है? तो कहा कि पत्थर है तो बड़ा मस्त, मेरे दुकान की शोभा बढ़ाएगा, तो एक काम करो, ये तुम 5-7 थान ले लो और ये पत्थर मेरे को दे दो। और उसके बाद में वह कहाँ गया? एक जौहरी की दुकान में गया और वहां जाकर के कहा कि सेठ जी इस पत्थर की कीमत क्या है? जैसे उस पत्थर को देखा है और वो जो जोहरी था उसने कहा, उसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई और कहा कि सुन,
इसकी कीमत कितनी है? 1.25 करोड़ रुपया। कितनी? ये तो 1.25 करोड़ का हीरा है। तो कहा कि दे दे मेरे को। कहा कि नहीं 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 नहीं, मेरे को बेचना नहीं है, मेरे को तो क्या करना था, सिर्फ इसकी कीमत जाननी थी, इसका मूल्य जानना था। और वह लेकर के वापस कहाँ गया? बैक टू पेवेलियन। कहाँ पहुंचा? गुरु के पास में पहुंचा और आकर के कहा कि गुरुदेव ये लीजिए आपका पत्थर। तो कहा कि क्या हुआ? तो कहा कि मैं जितने लोगों के पास में गया ना, इसकी कीमत सबने अलग अलग बताई। सबसे पहले किसके पास गया था? कुम्हार के पास में। तो उसने क्या कीमत बताई थी? 5-7 घड़े। और फिर किसके पास सेकंड नंबर? लकड़हारा, वुड कटर। उसने क्या कीमत बताई थी? कि लकड़ियों का गट्ठर। फिर किसके पास गया? सब्जी बेचने वाली माली ने, उनके पास में गया तो क्या बताया? 5-7 गाजर मूली ले जा। और फिर किसके पास गया? कि मैं कपड़े की दुकान वाले मालिक के पास में गया, सेठ जी के पास में। तो उन्होंने क्या कीमत बताई? ये 5-7 थान ले जा। और फिर जब मैं जोहरी के पास में गया ना, तो उसने क्या कीमत बताई? 1.25 करोड़ रुपए। तो कहा कि समझा कि नहीं समझा कुछ? गुरुदेव समझना क्या इसमें? कहा करे यही तो रहस्य था कि हर व्यक्ति का जैसा चिंतन होता है वैसा ही वह उसका मूल्यांकन करता है। जिसकी जितनी समझ होती है वह उतना ही उसका मूल्य आंकता है। लकड़हारे के लिए 1 गट्ठर उसका मूल्य था, कुम्हार के लिए 5-7 घड़े उसका मूल्य था, मालिनी के लिए 5-7 गाजर मूली, वो उसका मूल्यांकन उसने किया। और जो कपड़े की दुकान वाला सेठ था उसने 5-7 थान मूल्यांकन किया। लेकिन जब जोहरी के पास में गया तो उसने सीधी कीमत क्या बताई इसकी? 1.25 करोड़ रुपए। तो ये क्या है? हर व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टि होती है और वस्तु का सही मूल्यांकन कौन कर सकता है? जो व्यक्ति उस वस्तु के बारे में जानता है, उसके महत्व को जानता है, वही व्यक्ति उसका सही मूल्यांकन कर सकता है। अन्यथा उसके लिए तो वह बड़ी सामान्य सी चीज होती है। जो मूल्यांकन जोहरी कर सकता है वह मूल्यांकन कोई दूसरा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हमारे जीवन की कीमत क्या है? अब कोई आपको पूछ ले तो यह मूल्यांकन कौन कर सकता है? हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता अपने जीवन का मूल्यांकन। जो इस जीवन के महत्व को जानता है, जो इस जीवन के रहस्य को जानता है और जो अपने जीवन को बहुत विशेष मानता है, वही व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकता है। और इसके लिए हमें क्या बनना होगा? अपने जीवन के जोहरी बनना होगा। तब जाकर के आप इसका सही मूल्यांकन कर सकते हो। और जब तक जोहरी नहीं बनोगे तब तक इस जीवन का मूल्यांकन नहीं करोगे, अवमूल्यन करोगे। क्या करोगे? अवमूल्यन। उसकी वास्तविक कीमत आप आंक ही नहीं सकते। इसीलिए यह कहा गया। अच्छा सुना, आपस में बातें नहीं करेंगे ना, अब थोड़ा सा दूर दूर बैठेंगे। हाँ, इसीलिए कहा गया अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले न। अनंत काल भटके नरक निगोदों में हम, और तिर्यंच में भी भटकते रहे। अनंत काल भटके
नरक निगोदों में हम और तिर्यंच में भी भटकते रहे। देव भी बन गए तो तरसते रहे, एक बार ये मानव का मौका मिले। देव भी बन गए तो तरसते रहे, एक बार ये मानव का मौका मिले। मोक्ष पथ के हम सभी राही बने, मोक्ष पथ के हम सभी राही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, अपने जीवन स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अगर हम अपने जीवन के जौहरी बन गए तो हम इस जीवन का सही मूल्यांकन कर सकते हैं, जीवन की सही कीमत आंक सकते हैं, अन्यथा हम इसका वास्तविक अंकन कर ही नहीं पाएंगे। और देखना, यह जीवन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हम इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करें। इस जीवन को इतना मूल्यवान क्यों माना गया, कारण क्या है? पहली बात, यह जो मनुष्य जीवन जो मिला, कल भी मैंने कुछ चर्चा की थी, यह जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है, कहते हैं कि कितने कितने जन्मों में, अनंत अनंत जन्म करने के बाद में कहीं ऐसा सुयोग मिलता है, यह हमें मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, आर्य क्षेत्र का मिलना बहुत मुश्किल होता है। आर्य क्षेत्र किसे बोलते हैं? दो तरह के क्षेत्र होते हैं, एक होता है आर्य क्षेत्र और एक होता है अनार्य क्षेत्र। जहां धर्म कर्म होता है, जहां तीर्थंकर प्रभु का विचरण होता है, उसको क्या, कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? आर्य क्षेत्र बोलते हैं। और जहां धर्म कर्म का कोई व्यवहार नहीं होता, जहां लोग क्रूरता का व्यवहार करते हैं, ऐसे क्षेत्र को अनार्य क्षेत्र कहा जाता है। तो यह भी सोचना कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें आर्य क्षेत्र मिला हुआ है। और फिर क्या चाहिए? मनुष्य जीवन, पहली बात। दूसरी बात, आर्य क्षेत्र। और तीसरी बात, आर्य कुल। क्या मिलना है? आर्य कुल, मतलब एक धार्मिक परिवार में, आध्यात्मिक परिवार में, कुलीन परिवार में जन्म लेना, यह उससे भी बड़ी बात मानी जाती है। नहीं तो आप देखना, कितने कितने लोगों का नीचे कुल में जन्म होता है, म्लेच्छ कुल में जन्म होता है, या ऐसे कह दो कि ऐसे हिंसक जो परिवार होते हैं, क्रूर परिवार होते हैं, ऐसे ऐसे परिवारों में जन्म होता है। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म कौन से परिवार में हुआ? आर्य कुल में। बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद तीसरी बात कौन सी हो गई? आर्य कुल। पहली बात मनुष्य जीवन, दूसरी बात आर्य क्षेत्र, और तीसरी बात आर्य कुल। और चौथी बात मानी जाती है कि स्वस्थ शरीर का मिलना। चौथी बात कौन सी है? स्वस्थ शरीर का मिलना। यह भी बहुत बड़े भाग्य की बात होती है, तब जाकर के यह शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। नहीं तो कितने कितने लोगों को आप देखोगे ना, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो स्वस्थ शरीर का मिलना, यह भी बहुत बड़े भाग्य की बात मानी जाती है। और उससे भी आगे चलो, फिर और कौन सी बात है? जीवन की सही दिशा दिखाने वाले गुरु का मिलना, ये उससे भी ज्यादा दुर्लभ माना जाता है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो हमें सही दिशा दिखाए, वैसे गुरु का मिलना। और फिर उसके बाद में अगला बिंदु आता है कि धर्म की सही समझ पैदा होना। यह भी कितने लोगों में होती है? धर्म की सही समझ कहाँ होती है? लोग
न जाने कितने कितने भटकाने वाले रास्ते हैं, उन रास्तों पे भटक जाते हैं और इस कदर भटक जाते हैं कि वापस संभलने की कोई संभावना भी नहीं बनती। तो धर्म की सही समझ होना यह और ज्यादा मुश्किल माना जाता है। और कल मैंने बताया था कि समझ बन जाए तो उसके प्रति गहरी श्रद्धा होना और मुश्किल है, और श्रद्धा हो जाए तो उसका जीवन में आचरण करना और ज्यादा मुश्किल है। अब सोचो, हमारे पास में ये सब कुछ है। आज के समय में हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास में ये जो मैंने 7 बातें बताई है, होगी ना 7 बातें हैं? वापस एक बार रिपीट करो। पहली बात मनुष्य जीवन, दूसरी बात आर्य क्षेत्र, तीसरी बात आर्य कुल, चौथी बात स्वस्थ शरीर, पांचवी बात हाँ सही दिशा दिखाने वाले, सही मार्गदर्शन करने वाले गुरु का मिलना, और छठी बात धर्म पर श्रद्धा, और 7वीं बात धर्म का आचरण करना। और आप देखना, ये आपके पास में, आप अगर चाहो तो ये सातों की सातों चीजें आपको उपलब्ध हैं। इसीलिए हमारा जीवन ये इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस जीवन की अगर कोई कह दे कि कीमत क्या है, उसको आप नहीं आंक सकते। लेकिन इसका मूल्यांकन सही कौन कर सकता है? जो जौहरी बन गया। जौहरी का काम क्या होता है? हीरे की पहचान करना। हम अपने इस जीवन रूपी हीरे की पहचान कब कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? जिसकी अध्यात्म की समझ है, जिसकी धर्म की समझ है, वह इसका सही मूल्यांकन कर सकता है। अन्यथा देखना, लोग क्या सोचते हैं, जिंदगी मिली है, खाओ पियो मौज करो, मजा करो। जिंदगी किस लिए मिली है? मजा करने के लिए तो मिली है। और आज की नई पीढ़ी की ये सोच है कि जिंदगी मिली है, एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट करो और खाओ पियो मजा करो। इसलिए लोग क्या करते हैं, ज्यादा बाहर की चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। और उनको कह देना कि देख, यह जो जीवन मिला हुआ है, यह जीवन तेरी साधना के लिए है, यह जीवन तेरी आत्मा की उन्नति के लिए है, यह जीवन तेरे आत्म कल्याण के लिए है। वो बात उनको जल्दी से समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उनकी जो समझ है ना, वो कैसी समझ है? उनकी जो समझ है वह सिर्फ और सिर्फ भौतिक समझ है, लेकिन आध्यात्मिक समझ उनकी गहरी नहीं है। जिस व्यक्ति की समझ आध्यात्मिक बन जाती है, वही व्यक्ति देखना इसका सही मूल्यांकन कर सकता है। और जिस चीज को आप कीमती समझोगे, जिस चीज को आप महत्वपूर्ण समझोगे, जिस चीज को आप मूल्यवान समझोगे, पता है उसके साथ आप क्या करोगे? अच्छा, यहां जितने बैठे हुए हैं, सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, हार, सोने का हार किस किस के पास में? एक बार हाथ खड़ा कर दो। जिसके पास में सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, हार है, वो हाथ खड़ा कर दो एक बार। इतने 2-4 जने, बाकी है ही नहीं किसी के पास। अरे मन चाहिए कोई नहीं कि महाराज लई तो कठी, अरे कोई नहीं चाहिए भाई माने है घरवाली के पास है कि घरवाला के नहीं गणाई भाया। हाँ, कहीं के तो फुल एकदम होता है। अब देखना, ये जितनी भी कीमती चीजें जिनको आप मानते हो, जिनको आप मूल्यवान मानते हो, उसके साथ में आप क्या व्यवहार करते हो, उनके साथ में आप कैसा आचरण करते हो। देखना, जिसको आप मूल्यवान समझोगे उसके साथ आप क्या करोगे, इसके 5 बिंदु हैं। उनके साथ आप 5 तरह का व्यवहार करोगे। पहली बात कि उसको, उसके लिए आप सावधानी रखोगे। क्या करोगे? सावधानी रखते हो। सावधानी क्या रखते हो? कि इतने अवेयर रहोगे और बार बार उस पर आप ध्यान दोगे। अब देखना, ट्रेन में बैठे हैं, आपके पास में कोई कीमती चीज पहनी हुई है, या आपके पास में कुछ ऐसी कीमती चीजें बैग में है, और आसपास अगर कोई आकर के बैठ गया तो देखना आप क्या करोगे? बार बार, हाँ, एक जगह आंख रुकेगी नहीं आपकी, बार बार क्या होगा?
ध्यान जाएगा, क्योंकि आप उस चीज के प्रति बहुत सावधान हो, क्योंकि आपको पता है ये बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, इसलिए आप उसके प्रति, और ऐसे वो चीज नहीं हो आपके पास में, ऐसे बैठे हो तो ध्यान देते हो कभी कि कौन बैठा है पास में आकर के, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास में कीमती चीज है, मूल्यवान चीज है, तो आप क्या करोगे, उसके प्रति बहुत सावधान रहोगे, उसकी बहुत अवेयर रहोगे उसके लिए। और दूसरी बात, संभाल करके रखते हो। पहली बात तो क्या करोगे, उस वस्तु के प्रति, उस कीमती वस्तु के प्रति सावधान रखोगे, सावधानी रखोगे। और दूसरा क्या करोगे, संभाल करके रखोगे। संभाल करके रखने का मतलब क्या हुआ, ऐसे नहीं है जहां मन पड़ा वहां फेंक दिया, हाँ जहां जूते खोलते वहीं से खोल देते उसको भी। क्यों, हर जगह नहीं रखोगे, इधर उधर कहीं नहीं रखोगे। और क्या करोगे कि ये भी ध्यान रखोगे, अच्छा ये इतनी कीमती चीजें गंदी नहीं हो जाए। ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो। तो दूसरा क्या करोगे, उसको संभाल करके रखोगे। पहला काम क्या करोगे, सावधानी रखोगे, और दूसरा काम क्या करोगे, संभाल करके रखोगे। और फिर तीसरा क्या करोगे, सुरक्षित रखोगे। क्या करोगे, सुरक्षित रखोगे। हाँ, आपकी जितनी आपके पास में कीमती चीजें हैं घर में कहां पड़ी है, पहले तो रूम में घुसोगे, रूम में घुसोगे तो अलमारी में घुसोगे, अलमारी में घुसोगे तो लॉकर में घुसोगे, और लॉकर में भी कहां पड़ी है अभी पता है आपको, हाँ एकदम ऐसी जगह। क्यों भाई, क्या फर्क पड़ता है, बाहर रख दो तो खूंटी पे टांग दो ना, ये तो बहुत कीमती है। इसलिए आप क्या करोगे, उसको एकदम सेफ जगह, एकदम सुरक्षित जगह रखोगे। और कई कई लोगों को तो देखा है, तिजोरियां भी ऐसी होती है कि इसके इतने लॉक होते हैं कि खोलने में भी उनको कितना टाइम लगता है। जितना ज्यादा माल होगा उतना ज्यादा वो सुरक्षा करेंगे, ये तो सीधी सी बात है। और माल नहीं है तो पड़ा है, तब क्या करोगे, तीसरा काम, कीमती वस्तु के साथ में कैसा व्यवहार करोगे, उसकी सुरक्षा करोगे। और फिर चौथा क्या करोगे, और क्या होगा बता दो, चौकीदारी। चौकीदारी तो जिंदगी भरी कर ही रहे हो, और कर क्या रहे हो। अब देखना, अगर वह चीज खो जाए तो चिंता करोगे, ये चौथा व्यवहार होगा। वो चीज जिसको आप कीमती मान रहे हो, और वह चीज अगर खो गई तो क्या करोगे, वो बीपी आई, अरे अंगूठी कटे रखी, अरे मिल को नहीं रही कहीं भी हो। और आप क्या करोगे, अगर कोई घर में नौकर चाकर काम करने वाला है तब उसमें डाउट भी कर लोगे, हाँ लागे और तो कोई आया ही नहीं, लियो भाई पक्को वही चोर है। आप बेचारे को ऊपर नीचे करोगे, पूछोगे, जानकारी करोगे, और फिर भी नहीं तो पूरा घर ऊपर नीचे कर दोगे, सारी चीजें फंफेड़ोगे, करे कटे रखी। और जब तक वो नहीं मिलेगी, देखना आपके दिमाग में वह चीज घूमती रहेगी, मतलब उसकी आप चिंता करोगे। तो जो भी कीमती वस्तु होगी ना, अगर वो खो जाती है तो क्या करते हैं, ठीक है बाद में भले अगर नहीं मिले तो ठीक है, हमारे भाग में नहीं थी न पछे, वो भले अलग बात है, लेकिन एक बार तो देखना उसका टेंशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कीमती चीज खो जाती है तो क्या होती है, उसकी चिंता होती है। और पांचवा व्यवहार क्या होता है उसके साथ बता दो, 4 महीने बता दिए, एक तो बता दो। फिर पांचवा व्यवहार क्या होगा उसके साथ, कीमती चीज के साथ में, इकट्ठा तो कितना गरीब आया, दुख होता है, वो तो खो जाए तो दुख ही बना भाया, ये तो हो गया। पांचवी देखना आप क्या करोगे, समय समय पर उसका प्रदर्शन करोगे, दिखाओगे, हाँ हमारे खने है, करोगे। अब देखना समय समय पे उस चीज को यूज करते हो तो पहन के जाते हो, हर रोज तो नहीं पहनते ना, समय समय पर उसका क्या करते हो, आप प्रदर्शन करोगे, लोगों को बीच में जाओगे, लोगों को दिखाओगे, हाँ हमारे खने भी हीरा री अंगूठी है, मेरे भी पास में ये हार है, मेरे पास में ये कीमती चीज है। तो समय समय पर आप करोगे और वापस ला करके रख दोगे। और तो छोटी छोटी चीजें भी होती है ना, उसका भी आदमी कितना प्रदर्शन करता है, बहुत ज्यादा कीमती नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन
उसका भी कितना प्रदर्शन, नई ड्रेस, अब देख लो, नई साड़ी पहनी हुई है कि नई ड्रेस पहनी हुई है, तो आप क्या करोगे? हाँ आज तो, अरे आज तो समझती, आज तो लोग घनाई आई, आज तो एकदम तैयार बन जाओ, आप क्या करोगे? अरे पहले तो बहुत होता था, जो बहनें आती थी ना भवन में प्रवचन सुनने के लिए, एकदम सोने से, गहनों से, आभूषणों से लदी हुई और इस तरह से सज धज करके जैसे कोई दुल्हन यही है, हाँ ऐसा होता था। ये तो अब बहुत फर्क आ गया, लेकिन फिर भी आप देखना, जब आप यहाँ पे आते हैं तो अरे लोग खूब आते, तो आप क्या करोगे? आप सज धज करके आओगे, या ऐसे कपड़े, ऐसी चीजें पहन करके आओगे जो आपने अभी तक यूज नहीं की। तो आप क्या करोगे जब आओगे ना, और मान लो कोई 10,000 वाली घड़ी है, आप पहन के आओगे तो क्या करोगे? आओगे ना, बैठे तो सही, बैठोगे तो सही, बैठोगे तो इस तरह से बैठोगे कि हाँ नजर पड़े किसी न किसी की, हो अरे आज, अरे बाबी जी आ घड़ी कठू लाई, हाँ हमें ठीक है, हमें पचियो, जो लाया ना सक्सेस हो गए। तो आप क्या करोगे? ऐसी चीजों का आप क्या करोगे? प्रदर्शन भी करोगे। ये जो कीमती वस्तुएं होते उसके साथ में ये 5 तरह के व्यवहार तो होते ही होते हैं। अब आप चिंतन करना, अगर जीवन को मूल्यवान समझते हो, अगर जीवन को कीमती समझते हो, तो क्या उसके साथ ये सब होता है? अगर आप समझते हो तो देखना, तो कहां समझते हैं हम? तो क्या जीवन के प्रति आपकी सावधानी है सावधानी कि मैं अपने जीवन के प्रति कितना जागरूक हूं? कभी सोचा मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं? कभी जागरूकता नहीं बनी हमारी। और दूसरी बात, क्या हम जीवन के लिए संभल करके रहते कि मेरे जीवन में दाग नहीं लग जाए, मेरा जीवन मैला नहीं हो जाए? कभी सोचा? नहीं सोचा हमने। और तीसरा क्या करते हो? सुरक्षित, क्या अपने जीवन की सुरक्षा का प्रबंध किया हमने कि मेरा जो जीवन है कि मैं इस तरह से जीऊं? सुरक्षा करने का मतलब क्या हुआ? कि मैं इस जीवन में नरक गति, तिरंज गति में नहीं चला जाऊं, मैं अपने जीवन को सेव कर लूं और मैं कम से कम ऊंची गति में तो जाऊं। ऊंची गति का मतलब देवलोक गति को अपने ऊंची गति या मोक्ष को ऊंची गति मानते हैं। करने का मतलब कि मैं अपने जीवन में इतनी आत्मशुद्धि कर लूं कि मेरा जीवन एकदम सुरक्षित रह जाए, मैं पाप कर्मों से अपने आप को बचा लूं, सुरक्षित रखूं। ये कभी सोचा? नहीं सोचा हमने। और यह जीवन बीतता जा रहा, कभी इसकी चिंता हुई आपको कि अरे मेरे जीवन का इतना कीमती समय ऐसे ही निकल गया, कितने वर्ष मेरे बीत गए, हर रोज मेरा एक एक क्षण बीतता जा रहा है। कभी सोचा कि मेरा कितना कीमती जिंदगी का कीमती समय निकल जा रहा है, ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है? उसकी चिंता आपको हुई कभी? सोचना, नहीं हुई। और पांचवी बात, प्रदर्शन। यहां प्रदर्शन का मतलब ये नहीं है कि भाई जीवन को दिखाते रहो, नहीं। यहां प्रदर्शन का मतलब इस जीवन का अपने विशेष उपयोग करने का प्रयत्न किया कि मैं इस जीवन का विशेष साधना की दृष्टि से, अध्यात्म धर्म की दृष्टि से मैं इसका विशेष उपयोग करूं। ये आपने कभी कोशिश की? नहीं की, क्योंकि हम जीवन के जौहरी तो बने ही कहां हैं अभी तक। और हम तो क्या बने हुए हैं? लकड़हारे बने हुए हैं, कुम्हार बने हुए हैं, मालिन बने हुए हैं और कपड़े के व्यापारी बने हुए हैं। अभी तक हमने जौहरी बनने का तो प्रयत्न ही नहीं किया, और इसीलिए हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही खोए जा रहे हैं। अगर जीवन को अद्भुत विशेष बनाना है तो क्या करना होगा? हमें जौहरी बनना होगा। अपने जीवन का इस तरह से मूल्यांकन करो, मूल्यवान समझो। ये 5 बिंदु जो बताए, यह तो इसके साथ होना ही चाहिए कि जीवन के लिए क्या करना होगा? हमें सावधान रहना होगा। और क्या करना होगा? संभल के चलना होगा। और क्या करना होगा? जीवन को सुरक्षित रखना होगा कि मैं अपने जीवन को
ऐसे ही नहीं गंवा दूं। ये हीरा कोई चुरा नहीं ले, इसको भी लॉकर में रखना होगा। जीवन रूपी हीरे को कहां रखना होगा? लॉकर में। अर्थात कि दूसरे इसको क्या करे? लूट नहीं ले। और क्या करना होगा? हाँ, खो तो रहा ही है, तो इसके भीतर एक चिंता भी होनी चाहिए, अरे मेरा एक एक क्षण जो कीमती वह ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है। और पांचवा क्या करना होगा? समय समय पर इस जीवन का सदुपयोग करो, समय समय पर इसका सही उपयोग करने की कोशिश करो और अपनी सारी ऊर्जा को साधना के लिए अध्यात्म के पथ पर लगा दो। तब जाकर के आप समझ लेना कि आपने अपने जीवन का सही मूल्यांकन किया है। बहुत सारे लोग जानते हुए भी अपने जीवन को ऐसे ही खो देते हैं, ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं और उस जोहरी की तरह मूर्खता दिखाते हैं जो थोड़े से संसार के सुखों में या भौतिक लालच में या संसार की आसक्ति में डूब करके कीमती जीवन को खो देते हैं। गडरिया रोज भेड़े चराने के लिए, बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। उसके पास बड़ा झुंड था बकरियों का, भेड़ों का, और उसके साथ में उसका छोटा सा बेटा, वह भी जाया करता था। रोज का उसका क्रम था, जाया करता था। और एक दिन क्या हुआ, उस बच्चे को रास्ते में ऐसे ये पत्थर मिल गया। पत्थर वास्तव में 1.25 लाख का हीरा था। तो वो पत्थर मिला, अब उसके लिए तो पत्थर ही था क्योंकि वह नासमझ था, लेकिन चमक रहा था, चमकदार था। तो पत्थर मिला तो क्या हुआ, उसने कहा कि बापू बापू देखो ये पत्थर मिला है। तो देखा अच्छा पत्थर तो बड़ा अच्छा है, चमकदार है, तो ले ले। अब वो क्या करने लगा, उससे खेलने लगा। और खेलते खेलते जब शाम का समय हुआ, वापस जा रहे थे और कोई वहाँ मणियारी, ये जैसे ना चूड़ियाँ आदि जो बेचते हैं, तो मणियारी की दुकान थी। तो वहाँ जो मणियारी की दुकान का जो मालिक था, उसने देखा कि पत्थर तो बड़ा चमक, वो बच्चा खेल रहा था। तो उसने गडरी से, सुन ये पत्थर मेरे को दे दे। तो कहा कि मेरे को क्या दोगे? तो एक काम कर, मैं तेरे को 5 रुपए दे देता हूँ। कितने रुपए? 5 रुपए दे देता हूँ। उसने कहा ठीक है। तो उसने 5 रुपए दिए और उसने वो पत्थर ले लिया। और पत्थर लेकर के उसने क्या किया, अपनी दुकान में एक साइड में सजा करके रख दिया। उससे भी नहीं पता था कि 1.25 लाख का हीरा है। उसने तो पत्थर समझ करके देखा कि कीमत चमकदार है, तो उसने भी रख दिया। और उधर से क्या हुआ कि एक जोहरी जा रहा था और उसने देखा कि ये हीरे को ऐसे रखा इसने, तो ये तो बड़ा मूर्ख लगता है, अज्ञानी लगता है। तो कहा कि सुन ये पत्थर बेचेगा? तो कहा कि हाँ। कितने रुपए में? तो कहा कि 25 रुपए में। कितने रुपए में? 25 रुपए में। उसने कहा कि 25 रुपए में? कि ना, 20 रुपए में देता है तो ले लूं। क्या बोला? 20 रुपए में देता है तो ले लूं। तो उसने कहा कि ना ना ना, 20 रुपए में तो नहीं दूंगा, दूंगा तो 25 रुपए में दूंगा। तो फिर वह जोरी, अच्छा चल 21 रुपए में दे दे, 22 रुपए में दे दे, 23 रुपए में दे दे, 24 रुपए में दे दे। कि ना, दूंगा तो पूरे 25 रुपए तो लूंगा ही लूंगा। तो वह बोला कि देख न तेरी न मेरी, 24 रुपए में फाइनल। कि ना, 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। तो कहा मान ले कि ना। वह चला गया और 5 मिनट बीते होंगे और इतने में कोई दूसरा जोरी आया और उसकी भी नजर पड़ी। किस पे पड़ी नजर? हीरे पे पड़ी। और उसने देखा है, वो गया, सुन पत्थर बेचेगा? उसने देखा कि बात क्या है, वो भी पत्थर के बारे में पूछ गया, ये भी पत्थर के बारे में पूछा, इसका मतलब कोई ना कोई खास बात है। तो कहा कि हाँ बेच दूंगा। कितने? 100 रुपए सीधा। 25 से सीधा 100 रुपए। उसने 100 का नोट निकाला, दिया और पत्थर लेके चलता बना। और आधा घंटा बीता होगा, कौन आया? वो जो पहला वाला जोरी था, वो घूम घुमा करके वापस आया।
इस आशा के साथ में कभी इसकी अक्ल ठिकाने आ गई होगी, ये दे देगा। वहां जाकर के देखा तो पत्थर तो था ही नहीं। उसने कहा वो कहाँ गया पत्थर? कहा कि वो तो बेच दिया। कितने में? 100 रुपए में बेचा है। उसके चेहरे पर तो एक रौनक थी कि 100 रुपए में। कहा कि मूर्ख, ये क्या किया? अरे वो तो 1.25 लाख का हीरा था। और जैसे ये सुना ना मूर्ख, और वो बोला कि मूर्ख तू, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा, तेरा लड़दादा, तेरा खड़दादा, तेरा सरदादा, तेरी 7 पीढ़ियां। कहा कि अरे सेठ जी, मैं तो नादान था, मेरे को तो पता नहीं था। मेरे परिवार में शायद जिंदगी में किसी ने 100 रुपए एक दिन में नहीं कमाए होंगे, लेकिन मैंने एक दिन में 100 रुपए कमाए। और आपने सिर्फ 1 रुपए में आकर के लालच में, 1 रुपए के लालच में आपने 1.25 लाख का हीरा खो दिया। अरे आप तो जानते थे इसकी कीमत 1.25 लाख है, फिर भी सिर्फ 1 रुपए के लालच में आकर के क्या किया? वह 1.25 लाख का हीरा खो दिया। तो मूर्ख आप हुए कि मैं हुआ? कौन हुआ मूर्ख? सब मूर्ख ही है यहाँ पे, जो सिर्फ 1 रुपए के लालच में 1.25 लाख का हीरा खो रहे हैं। और ये 1 रुपया क्या? संसार के सुख, सिर्फ इसकी कीमत क्या है? 1 रुपया है। और उस 1 रुपये के संसार के सुख को पाने के लिए उस लालच में आकर के आप क्या कर रहे हो? 1.25 लाख का ये जो जीवन रूपी जो हीरा है ना, इसको आप ऐसे ही खो रहे हो। चलो वो तो नहीं जानता था, आपको तो पता है। जो नहीं जानते हमारे जीवन का मूल्य क्या है, छोड़ दो उनको। लेकिन आपको तो समझ है ना कि आपके जीवन का मूल्य क्या है, आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है, आपका जीवन कितना कीमती है। और ऐसे कह दो कि अमूल्य है। हम ये आंकड़े लगा रहे, लेकिन हमारा जीवन तो अमूल्य है। तो हमें क्या करना है? इस जीवन का क्या करना है? कैसा व्यवहार करना है? जो हीरे के साथ में, कीमती चीज के साथ में जो व्यवहार करते हो ना, उसके साथ में भी अपने जीवन के साथ में ऐसा ही व्यवहार करने की कोशिश करना। और जो मैंने 5 बातें बताई हैं, उन 5 बातों को याद रखना। पहली बात, सावधानी रहना। दूसरी बात, संभाल करके रखना। तीसरी बात, चौथी बात, चिंता करना। किसकी चिंता? घरवाले की, घरवाले की, बेटे की, बेटी की। हाँ, वो मत करना, वो तो वैसे ही हो जाएगा। अपने जीवन की चिंता करना। और 5वीं बात, बस समय समय पर अपने जीवन रूपी जो कीमती हीरा है, इसका सही उपयोग करते रहना। अगर आप इतना करेंगे तो विश्वास है कि हमारा जीवन बहुत अद्भुत होगा, बहुत विशेष होगा। तो हर व्यक्ति का जीवन विशेष बने, हर व्यक्ति का जीवन अद्भुत बने। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति।